हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर उदय शाह है और 95 से 98 मेडिकल प्रैक्टिस की और 98 से अब तक हमने मेडिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया। और आज जो ब्यूटीफुल हम लोग का जो यहाँ PLR थेरेपिस्ट का सब्जेक्ट हो रहा है, तो उसमें मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो नॉर्मली क्या होता है कि हमें, जैसे मैं कहता हूँ, नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो आज आप जितने लोग भी आए तो आपका नेक्स्ट लेवल क्या है ये आज हम आपको बताएंगे करके। जैसे अभी ये शूट कर रहे हैं तो मैं इस लैंग्वेज से बात करूंगा ताकि आपको भी समझ में आए कि मार्केटिंग वाले या जो मीडिया वाले हैं इस लैंग्वेज से पास्ट लाइफ रिग्रेशन को कैसे समझाया जाता है। आपने एक पिक्चर देखी या सुनी होगी बहुत साल पहले, मुगले आजम, इज इट राइट? उस मुगले आजम में जब बनी थी तब मुझे लगता है शायद ब्लैक एंड वाइट बनी थी, इज इट राइट? और उसके बाद काफ़ी साल तक तो ऐसा ही चला। फिर लोगों ने सोचा कि इसको अभी कलरफुल करना है, तो ईस्टमैन कलर जो एक कॉन्सेप्ट होता है उसमें उन्होंने उसको कलराइज किया और उसके बाद उसको रीइस्टैब्लिश किया और उसके बाद उसको फिर से दिखाना शुरू किया। तो हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी है कि हम लोग इनफाइनाइट सोल से आए हैं, लेकिन ह्यूमन लाइफ ब्लैक एंड वाइट है, इज इट राइट? तो हमें कलर भरने के लिए वापस भेजा जाता है अपनी लाइफ में। जैसे आप काफ़ी लोग ने एग्जांपल दिया कि SKM में आने के पहले लाइफ ऐसी थी, SKM में आने के बाद ऐसे है, या कोई बाबा जी को मिलने के पहले ऐसी थी, बाबा जी को मिलने के बाद ऐसे थे। तो हर गुरु ने, हर संत ने, हर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ने कुछ आपको कलर्स दिए और वो कलर्स आपने अपनी लाइफ में डाले और आपकी लाइफ चेंज होती गई। किसी का गुस्सा कम हुआ, किसी का फियर कम हुआ, किसी के रिलेशन अच्छे हुए, किसी का फाइनेंस अच्छा हुआ, किसी के अपने गिले शिकवे ठीक हुए, किसी ने कॉर्ड कट सीख लिया, किसी ने फॉरगिवनेस सीख लिया। तो ये कलर तो डाला आपने, किया क्या? सिंबल्स डाले, आपने इंटेंशन डाला, थॉट्स डाले, इमोशंस डाले, फीलिंग्स डाली, इन्वोकेशन किया, ग्रेस लिया और आपने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया। तो ये एक चीज़ होती है। अब बात कहाँ पे अटकती है हमारी? एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड सेंसर बोर्ड। आपने एक टर्म सुना होगा, सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड में क्या होता है कि जब पिक्चर बन जाती है तो पहले उन्हें दिखाया जाता है, उस कमिटी को, उस मेंबर्स को, और वो कहते हैं यहाँ पे ये वल्गर सीन है, यहाँ पे ये आइटम सॉन्ग है, यहाँ पे ये अगेंस्ट एंटी रिलीजन कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज़ इसको आप रीशूट कीजिए करके। मतलब इसमें दो ही चांसेस होते हैं, या तो वो कट कर देते हैं और या तो रीशूट करते हैं। कट करते हैं जब इन्हें लगता है कि चलो निकाल ही दें, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं भी है। और रीशूट तब करते हैं जब इन्हें लगता है कट नहीं कर सकते, इसको रीशूट किया जाता है ना? तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी ये दो कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पे हम उसको कट कर देते हैं कि चाहिए नहीं चाहिए, रात गई बात गई, चलो भूल जाओ। दूसरा, अभी हम रीशूट कर रहे हैं। रीशूट मतलब आज हम आपका प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन करेंगे, कल शायद वूम रिग्रेशन करेंगे, फिर लाइफ बिटवीन लाइफ या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे। उसमें हम आपको मेंटली एंड एनर्जी वाइज वापस वहाँ ले जाएंगे और वो आप उसमें फोटॉन्स डालोगे, कलर्स डालोगे, सिंबल्स डालोगे, अपनी हायर कॉन्शियसनेस डालोगे और उसको रीशूट करके, रीप्रोग्रामिंग करके, रीफ्रेम करके वापस आओगे। अब यहाँ सुधर गए कि नहीं? तो ये जब चीज़ें चलती है तो डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे मैंने बहुत कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी शोले पिक्चर की। उसमें अमिताभ बच्चन ने अपनी एक बात बताई कि पहले तो उन्हें पिक्चर में बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद धर्मेंद्र ने रोल दिया। उसके बाद जब पिक्चर बनी शोले पिक्चर और जब रिलीज़ हुई तो चली नहीं, फ्राइडे नहीं चली, सैटरडे भी थोड़ी आधे दिन नहीं चली। तो सैटरडे इवनिंग ये लोग ने डिसाइड किया कि चेन्नई में जाके ये लोग लास्ट का जो सीन था उसको रीशूट करेंगे, बिकॉज अमिताभ को मारने की वजह से पिक्चर में इतना कुछ अच्छा नहीं, कुछ आउटपुट मिला करके। तो जब चेन्नई में इन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने उसी स्टूडियो को रीबुक किया और मंडे मॉर्निंग ये लोग रीशूट करने वाले थे। संडे नाइट तक ऐसा हो गया कि वो पिक्चर बहुत चल गई, इतनी ज़बरदस्त चल गई कि मंडे को ये लोग ने रीशूट को कैंसिल कर दिया। मतलब लोगों में एक्सेप्टेंस आ गया कि हीरो भी मर सकता है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो इसी तरह से हम लोग को भी ये लगता है ये एंड मेरा खराब है, लेकिन जब आप रिग्रेशन करते हो तो आपको लगता है ये एंड थोड़ी था, ये तो एक एपिसोड था। इस एपिसोड को तो आप चेंज कर सकते हो, आप अपने रिलेशन को चेंज कर सकते हो, आप अपने बिलीफ को चेंज कर सकते हो, अपने थॉट को चेंज कर सकते हो, ट्रॉमा को चेंज कर सकते हो। आपके साथ जो भी गलत हुआ, जो आपको लगता है, वो उसको अभी आप रीशूट कर सकते हो।
इज इट राइट? तो जो थेरेपिस्ट होता है ना, उसका काम क्या है मैं अब आपको बताता हूँ। उसका 2 काम है, एक लाइट डालना, एक लव डालना। लाइट को मैं 3 चीज में डिवाइड करता हूँ, एक होता है नॉलेज, एक होता है एक्सपीरियंस और एक होता है इंफॉर्मेशन। 3 चीज लाइट डालना होता है, मतलब जिसको बोलते हैं ज्ञान डालना उसमें। मतलब आपके साथ पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ तो वो लाइट डालते हुए, जैसे अभी इन्होंने ये इतनी लाइट्स डाली है, अदरवाइज तो नॉर्मली तो हम बगैर लाइट के भी करते हैं ना, लेकिन जब हम लाइट डालते हैं तो एक एक चीज़ क्लियर दिखती है। अच्छा, इसने ये कलर का डिज़ाइन पहना है, ऐसा पहना है, ये पहना है, इसके हेयर्स में यहाँ वाइट है, इसमें यहाँ ग्रे, हर चीज़ क्लियर दिखाई देती है। तो जब हम थेरेपिस्ट बन के किसी का रिग्रेशन करते हैं तो उसी सिचुएशन को पीछे लेके लाइट डालते हैं, सिंबल्स डालते हैं, लाइट डालते हैं, सिंबल्स डालते हैं, कलर्स डालते हैं, फिर उसको दिखता है ओह मेरे साथ ये ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इसके पहले मैंने ऐसे किया। जैसे इन्होंने बताया कि भाई मेरे पास्ट लाइफ में मैंने देखा मेरा ये प्रेजेंट लाइफ का हस्बैंड पिछले लाइफ में मेरा बेटा था और मैंने उसको ठीक से नहीं किया, तो वो लाइट डालने के बाद समझ में आया ना। अदरवाइज तो हस्बैंड तो इतने साल से चल रहे हैं, क्यों वो नहीं समझ में आया? इज इट राइट और रॉन्ग? ये बात समझ में आई। तो लाइट डालना मतलब पहले नॉलेज डालो, इंफॉर्मेशन डालो और फिर एक एक्सपीरियंस डालो, दैट इज कॉल्ड लाइट डालना इन पास्ट लाइफ रिग्रेशन। सेकेंड होता है लव डालना। लव को हम 2 चीज में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है कंपैशन डालना और दूसरा आता है जॉय डालना। ठीक है कि नहीं? तो जब हम किसी के अंदर एक कंपैशन डालते हैं, उसका हार्ट चक्र ओपन करते हैं, उसके अंदर अनकंडीशनल लव एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद हर चीज उसको जॉयफुल लगती है। इज इट राइट? तो पिक्चर में भी कैसा होता है कि कुछ चीजों को वो हमको नॉलेज देते हैं, हम थोड़े सीरियस हो जाते हैं, फिर थोड़े कॉमेडी आती है तो थोड़ा जॉय आ जाता है, थोड़ा हैप्पीनेस आ जाता है, तो हमारा सीरियसपन खत्म हो जाता है। सो दैट इज द लाइफ कि हमें एक पिक्चर के जैसे उसको सिर्फ विटनेस करना था, जो हम नहीं कर पाए। हमें ऑब्जर्व करना था, हमने एब्जॉर्ब कर लिया सिचुएशन को, ये नहीं करना था। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनफाइनाइट सोल लेवल का जो फंडा है वो हम इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल लेवल पे हम उसको अप्लाई नहीं कर पाए। ये तो अब समझ में आ रहा है ना। और आज भी हमारा कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, जैसे वो हाईवे पे लिखा होता है नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसे लिखा होता है ना, तो हमारी भी जहां पे भी अवेयरनेस हट जाती है वहां पे हम उस सिचुएशन में डूब जाते हैं और हम उसमें बवाल मचाते हैं। अरे मेरे साथ ऐसे किया, अरे उसने मेरे साथ वैसे किया, अरे मैंने बहुत गलत किया। कहीं गिल्ट में जाते, कहीं रिग्रेट करते, बिकॉज अवेयरनेस चला गया। हमें तो ऑब्जर्व करना था, इतना कुछ ये करने की जरूरत नहीं थी। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे लोकल ट्रेन बॉम्बे में थोड़ो किसको धक्का लग गया तो वो ऑब्जर्व करना था, उसमें बवाल नहीं मचाना था, मारपीट गाली गलौच नहीं करनी थी। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हम इतने डूब जाते हैं और बाद में रियलाइज करते हैं तो हमें रीशूट करना पड़ता है। हम फिर थोड़े घर पे बैठ के बोलते हैं यार इतना क्या जरूरत थी गुस्सा होने की, इरिटेट होने की, चिल्लाने की, गाली देने की, मारने की, जरूरत ही नहीं थी। इसको तो हम शांति से भी समझ सकते थे। इज इट राइट? फिर कोई कहता है ऐसे सिचुएशन में थोड़ा पानी पी लो। अब पानी क्या करता है? उस चीज को डाइल्यूट करता है। तो हम रिग्रेशन में भी क्या करते हैं कि कोई भी चीज में जब वो नेगेटिव बहुत देखता है ना तो हम उसको डाइल्यूट करते हैं एफर्मेशन के साथ, कुछ मंत्र के साथ, कुछ सिंबल्स के साथ। तो वो इशू डाइल्यूट होता है ना तो वो उसको बहुत पॉजिटिवली लेता है, जो पहले उसने कभी नहीं लिया था, क्योंकि उसने उस सिचुएशन को गांठ बांध ली थी, उसने नॉट बना दी थी। इज इट राइट? तो उस नॉट को छोड़ने के लिए ना हमें सिंबल्स की जरूरत है जो उसको अनलॉक करे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोई भी चीज कैसा होता है ना, हम इल्यूजन से जीते, हेलुसिनेशन से जीते और डिल्यूजन से जीते। ये साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है करके। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ये समझ में आता है ये इल्यूजन कहाँ था, ये डिल्यूजन कहाँ था, ये हेलुसिनेशन कहाँ था। और जब हम रियलिस्टिक में आते हैं, ट्रुथ के साथ आते हैं, ये तीनों चीजें निकल जाती है और फिर हमें अच्छा लगता है। इज इट क्लियर? तो रिग्रेशन का मतलब क्या है कि थोड़े पीछे जाओ, थोड़े पीछे जाओ, थोड़े पीछे जाओ, और जहां जहां पे आपने रिएक्ट किया है उस रिएक्शन को इनफाइनाइट सोल लेवल की हायर कॉन्शियसनेस से देखो कि अगर भगवान होते तो क्या करते, अगर आपके गुरु होते तो इस सिचुएशन में क्या करते। वो तो रिएक्ट नहीं करते, बस आपको भी वही करना है और आप वापस आते। इज इट राइट? तो हर इश्यू को एनलाइटन करके बाहर आना है। पहले लाइट डालेंगे थेरेपिस्ट, आप एनलाइटन होके आपको बाहर आना है हर सिचुएशन का। ये होलिस्टिक एनलाइटनमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इश्यू के एनलाइटनमेंट की बात कर रहा हूं कि मेरे को वो कॉकरोच देख के ना बहुत डर लगता था, तो वो लाइट डाल के हम बोलते ऐसा क्या है, वो तो वहां पे था, वो तो छोटा एक इंसेक्ट है, आप तो इतने बड़े, आप तो इतने मतलब लाइटेड पर्सन हो, इतने नॉलेजेबल हो, उस छोटे से एनिमल से क्या डरना।
तो हम सकते सही बात है, इतने डरने की क्या बात, छलांग मारने की क्या ज़रूरत है, इरिटेट होने की क्या ज़रूरत है, भगवान ने भी उसको बनाया, मुझे भी बनाया। तो ये ऐसे जब हम नॉलेज और इन्फॉर्मेशन डालते हैं लाइट के साथ, तो एक कन्वर्जन होता है, दैट इज कॉल्ड अ विजडम। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का काम क्या है, विजडम में आना अवेयरनेस के साथ। मतलब अब समझना कि अगर किसी के साथ चोरी, डकैती, रेप कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट या फ्लड में जाना या कुछ भी होना, इसका मतलब कि उसको सिर्फ एक एक्सपीरियंस करना था और कुछ नहीं था उसका। और जब आप एक्सपीरियंस के नजरिए से कोई चीज को चलाते हो ना, तो मुझे नहीं लगता लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगा। इज इट राइट? अब हमने इस जगह पे करीबन 22 से ज्यादा रिट्रीट की है इस जगह पे, और हर बार कुछ ना कुछ हमारे साथ नए नए इश्यूज होते हैं। कभी रूम्स के होते हैं, कभी हॉल के होते हैं, कभी क्या होता है। आज भी सुबह एक इशू हो गया कि पहले तो हॉल बहुत लेट मिला, तो मैं कब से सुबह से पीछे पड़ा, हॉल की चाबी दो, तो नहीं दी है। और जब लेट दिया उसके बाद पता चला लाइट नहीं है, हमारे प्रोजेक्टर विदाउट लाइट नहीं चलते, हमारे स्पीकर्स को चार्जिंग नहीं हुई। फिर उसके बाद पता चला कुर्सियां नहीं देते। हमने कहा हर बार तो कुर्सियां देते हैं, उन्होंने कहा नहीं हम तो ऐसे ही पड़ी थी तो दे दिया, इस बार नहीं है तो नहीं दिया। मतलब कैसे हमने एक्सपीरियंस किया इस इशू को, तो हमने इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन अलग तरीके से निकाला। हमने कहीं ना कहीं जो अलग बाहर से एक्सटर्नल सोर्सेस होते हैं वहाँ से चेयर्स मंगाए, हमने अपने जो अलग प्रोजेक्टर्स है जो बैटरी से चलते हैं वो प्रोजेक्टर लगाए, हमने माइक स्पीकर भी दूसरे जो बैटरी से चलते हैं वो हमने लगाए। मतलब लोगों को समझ में भी नहीं आया कि ऐसा कुछ इशू इनके साथ पहले हुआ था। सो दिस इज हाउ इन द प्रेजेंट लाइफ यू हैव टू चेंज द थिंग व्हेन अदर पीपल डजंट अंडरस्टैंड कि कुछ तो आपके साथ हुआ था। पहले तो हम क्या करते थे, ऐसे सिचुएशन में बवाल करते थे कि लोगों को दिखा दे, देखो देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, देखो लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, देखो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बाद समझ में आता है इस ड्रामा को सिर्फ हमको चेंज करना है, इसको बड़ा चढ़ाना नहीं है, इसको एम्पलीफाई नहीं करना है। कि अगर सास ने तकलीफ दी तो हस्बैंड को टॉर्चर नहीं करना है कि देख तेरी माँ मुझे ऐसे करती, देख तेरी माँ मुझे परेशान कर रही है। अब नड़न कोई कर रही तो हस्बैंड को टॉर्चर नहीं करना है। मतलब अब हम समझ गए कि और किसी को बताने से ये इशू सॉल्व नहीं होता, ये एम्पलीफाई होता है। इज इट राइट? तो रिग्रेशन में समझ में आते हैं तो मुझे ही सॉल्व करना था, ये मेरा ही एग्जामिनेशन था, ये मेरा ही लेसन था, ये मेरा ही पेपर था, मुझे ही आंसर लिखना है और मुझे इससे बाहर आना है। मुझे एक्सटर्नली किसी को बोल के क्या फायदा, हर एक के अपने प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करेगा। यू गॉट माई पॉइंट? आपके पास पैसे नहीं है, आप 10 लोगों से मांग रहे हो, उनके खुद के अपने पैसे के इश्यू चल रहे हो, वो आपको क्यों पैसे देंगे। तो मैं इनकम बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सिंबल्स डालूंगा, हीलिंग करूंगा, अपनी माइंड को रीप्रोग्रामिंग करूंगा, ब्रेन को रीफ्रेमिंग करूंगा और फिर मैं मैनिफेस्टेशन करूंगा, तो बात खत्म हो गई। सो दिस इज हाउ पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे हेल्प करता है कि छोटी बड़ी गलतियों को आपको अपने आप को सुधारने के लिए मौका मिला जाता है। क्योंकि फिजिकली नहीं जा सकते आप, 2 ही तरीके से जा सकते हो, या तो माइंड से जा सकते हो या तो एनर्जी से जा सकते हो। फिजिकली जा सकते हो, मुझे बताओ। थोड़ी देर पहले ये मुझे पूछ रहे थे मीडिया वाले कि सर आप जब पास्ट लाइफ में जाते हो तो हमको ऐसे दिखाना है कि सही में आप वहां गए और लोगों को भी वैसे दिखाना है। मैंने कहा वो तो मेरी आंखों में दिखा, आप मेरी आंखों के अंदर कैमरा कैसे डालोगे। और अगर आपने एक्सटर्नली कुछ दिखाने की कोशिश की, दैट इज एन मैनिपुलेशन। वो तो एक मैनिपुलेटेड मूवी है जो स्क्रिप्टेड है, तो जो पहले भी उस चीज के ऊपर बहुत सारा बवाल हो गया है। तो मैंने कहा ऐसे मत करो, क्योंकि जो चीज आंखों के अंदर है आपका कैमरा तो नहीं जाएगा। क्योंकि मेरे आंखों का कैमरा 535 मेगापिक्सल का है, आपका कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। मेरे आंखों के अंदर जा ही कैसे सकता है आपकी लेंस जाएगी कैसे? इज इट राइट और रॉन्ग? कैसे जाएगी? जब थेरेपिस्ट का कैमरा और जो क्लाइंट का कैमरा दोनों का सेम है तो देख पाएगा दोनों। जैसे मेरे साथ ऐसा होता है, मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना बंद किया, इसका रीजन था कि सामने वाला कुछ देख रहा था और मैं कुछ ज्यादा ही देख रहा था। और जब मैं ज्यादा देख रहा था और जब मैं उनको बता रहा था तो उनके साथ फिर ज्यादा ही इश्यू होते थे, बिकॉज वो एक्सेप्टेंस मोड में नहीं थे। उनके गुरु ने, उनके भगवान ने उनको रोक रखा था नहीं देखने के लिए, और मैं बताए जा रहा था भाई तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तो वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे। जैसे क्या होता है ना कि हम कफ कोल्ड के सिम्टम्स लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं हाँ थोड़ा ब्लड टेस्ट कर लो, पता चले कौन सा इन्फेक्शन है करके। और जैसे डॉक्टर के पास गए, रिपोर्ट्स आए, आपको तो कैंसर है। क्या बात कर रहे हो, मैं तो यार कोल्ड के लिए आया तेरे पास।
इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये पेशेंट क्या बोलेगा सबको जाके, यार ये डॉक्टर के पास मत जाना, यार ये छोटी बीमारी को तो बड़ी बताता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मेरा ऑरा कुछ ऐसा था जो मैंने अपनी पास्ट लाइफ में देखा था, बिकॉज मैं छाया शास्त्र के ऊपर काम करता था तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, और मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन का बहुत जन्मों से माहिर था। बिकॉज जब मैंने महाभारत की लाइफ देखी थी और मैंने देखा था कि कृष्ण ने मुझे बहुत ज़बरदस्त ब्लेस किया था, बिकॉज ऑफ आई हैड सर्टन रोल इन दैट महाभारत, और वो उन्हें ब्लेस करना ज़रूरी था बिकॉज आने वाले लाइफ में मुझे लोगों को हेल्प करना था। तो इसलिए शायद मुझे वो विजन दी गई, कुछ आउल के विजन्स, कुछ ईगल के विजन्स मुझे दिए गए, जिसके वजह से मुझे देखना इजी हो जाता था। लेकिन सामने वाला तैयार है क्या? नहीं है ना। तो फिर डेफिनेटली इसलिए फिर मैंने काफ़ी साल, पिछले 10 साल से तो मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया ही नहीं। अभी रिसेंटली 3 बार यूएस गया, तब मुझे करना पड़ा बिकॉज देयर वर नो वन टू डू इट। तो वापस वो इश्यू हो गया इस बार, तीनों बार यूएस में, कि मैंने जिनका भी रिग्रेशन किया उन्होंने मुश्किल से 1-2 लाइफ देखी, लेकिन मैंने 5-5, 6-6 उनकी पास्ट लाइफ देखी, और बहुत माइन्यूटली मैंने देखी। तो काफ़ी बार ये होता है, मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, नहीं बोलता तो भी गिल्ट होता हूँ, और बोलता हूँ तो भी मुझे गिल्ट होता है कि भाई मैंने क्यों बोल दिया इस बंदे को। हाउ विल ही बी एबल टू डाइजेस्ट दैट थिंग? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, बिकॉज आप थेरेपिस्ट बन रहे हो, आप सिर्फ सिंक हो जाओ, हील करो, ज़्यादा देखने की कोशिश भी मत करो और ज़्यादा बोलने की कोशिश भी मत करो। सिंक होना है बिकॉज आपको करेक्शन करना है, आपको उसको कुछ बोल के ड्रामेटिकली एग्जैगरेशन नहीं करना है। इज इट राइट? सो बिकॉज नाउ यू आर अ हीलर, आप कुछ नहीं, उसको हील करना है। इज इट राइट? सेंसर बोर्ड वाले क्या करते, सिर्फ उनको डायरेक्शन देते, भाई ये सीन निकालो, ये सीन में कुछ तो इश्यू होगा। जैसे पद्मावती मूवी में हुआ था, आपने देखा था ना, पिक्चर रिलीज होने के पहले ही बवाल हुआ था। ऐसे काफी जो चीजें होती हैं जो सेंटिमेंटल होते हैं, उस सेंटिमेंटल में क्या होता है, आपको मैं अभी कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि लो कॉन्शियसनेस वाले जो माइंडसेट के लोग होते हैं ना, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते, है ना। जैसे पहले बोलते थे, अरे ये विधवा बाहर कैसे जा रही है, विधवा को तो घर से बाहर नहीं जाना था। अब तो विधवा तो कोई ऐसा बड़ा कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है, वो तो मतलब कभी भी शादी कर सकती है, क्योंकि अब लोगों का एक विजन चेंज हो गया ना, राइट। तो हम भी ऐसे ही बोलते हैं, आपका विजन चेंज हो जाएगा तो डेफिनेटली सबका विजन चेंज हो जाएगा। इज इट राइट? आपका डर निकल जाएगा ड्राइविंग करने से, तो दूसरे बंदे को तो पता भी नहीं चलेगा कि इसको डर लगता था इसलिए इतने साल से ड्राइविंग नहीं कर रहा, अब तो रोड पे ड्राइव कर रहा है, मतलब इसको डर नहीं है, तो वो क्यों डरेगा आपसे? बिकॉज आपके अंदर से निकल गया ना। यू गॉट माई पॉइंट? अब मैंने यूएस में ड्राइव किया, लेफ्ट हैंड ड्राइव, तो किसी को ऐसा लगा ही नहीं कि भी मैं यूएस का नहीं हूं, बिकॉज इतने कॉन्फिडेंटली मैं ड्राइव कर रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्रॉब्लम क्या है, हमें लगता है कि प्रॉब्लम कहीं और है, किसी में है, और मुझे उसको सॉल्व करना है। एक्चुअली कहीं नहीं है, वो आपके विजन में है, आपके कर्मा में है, आपके स्क्रिप्ट में है, और वो स्क्रिप्ट आपको ही सुधारनी है। इज इट क्लियर? और जब आप उसको सुधारोगे तो मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ जितने भी रिग्रेशन आप करोगे, चाहे जेनेटिक रिग्रेशन करोगे, ऑर्गन रिग्रेशन करोगे या पास्ट लाइफ, उसमें आपको अपनी स्क्रिप्ट को सुधारना है। ऐसे नहीं मेरे साथ उसने ऐसे किया वैसे किया, मैं उसको कैसे छोड़ूं, कैसे माफ करूं, कैसे जाने दूं, कैसे लेट गो करूं, तो उसमें अटका कौन? खुद ही अटके। इज इट राइट और रॉन्ग? और क्या है, हर मेमोरी को हमको लाइट करना है। उस मेमोरी को जब तक लाइट नहीं करोगे ना, वो इवेपोरेट नहीं होगा, और जब तक चीज इवेपोरेट नहीं होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स से वापस रीबर्थ होगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? आपको समझ में कि नहीं? कोई भी चीज में वजन है तो वापस आएगा कि नहीं, और जितना वजन है उतना जल्दी वापस आएगा। आपने वो पिंग पोंग बॉल देखा है? पिंग पोंग बॉल कैसे लाइट होता है, उसको फेंकते हो ना तो बार बार छलांग मारता है। और आपने सीजन बॉल देखा है जिसके अंदर लोखंड होता है, वो ज्यादा छलांग नहीं मारता है, वो तुरंत बैठ जाता है 1-2 बार हिल के। तो हमें भी कैसे ना पिंग पोंग बॉल बनते जाना है, बलून बनते जाना है। तो हम सब रिलीज करते जाएंगे, उसको इवेपोरेट करते जाएंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन से इवेपोरेट करना है। जैसे आज सुबह मैंने बताया कि फियर को ऐसे इवेपोरेट नहीं करना है, फियर को लव के साथ या फ्रीडम के साथ ट्रांसफॉर्मेशन करके इवेपोरेट करना है। क्योंकि कोई अगर उसको पकड़ भी ले तो उसको तकलीफ ना हो, मतलब फिर आप कर्मा में नहीं आओगे। जैसे आपने छोटे छोटे देखे ना कि कोई आदमी केला खाता है, बनाना खाता है और रास्ते पे फेंक देता है, राइट? कोई गिर गया, फिसल गया,
तो गाली देगा कि साला कौन गधा है फेंक के गया, तो आपने कोई क्या चीज फेंका, एक नेगेटिव चीज फेंकी ना। इज इट राइट और रॉन्ग? तो ऐसे कोई चीज फेंको मत। अभी आप हिल स्टेशन पे जाते हो, मसूरी में जाते हो, माथेरान, शिमला, नैनीताल, ऐसी जगहों पे आप जाओ, वहां पे बहुत सारे स्पिरिट्स हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश वालों ने इतना अत्याचार किया इंडियंस पे, रेप किया, मर्डर किया, जला दिया प्रॉपर्टी के चक्कर में, पैसों की वजह, वो सारी स्पिरिट्स भटक रही है, गलत चीज रिलीज की ना उन्होंने। तो हम जैसे घूमने जाएंगे तो हम कभी कभी फील करेंगे यार ये मुझे यहाँ डरावना लग रहा है, कुछ ठीक नहीं है, ठीक नहीं है हिल स्टेशन पे, बिकॉज वो स्पेस में जीना चाहते स्पिरिट और हम उनकी स्पेस में एंटर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रिग्रेशन में भी क्या होगा, जब आप रिग्रेशन करोगे ना, वो स्पिरिट जब बाहर निकलेगी ना, तो उसको स्पेस लाइट चाहिए, उसको लव चाहिए रिलीज करने के लिए। उसको डांट धमका के आप बाहर नहीं निकाल सकते, चल निकल बाहर इसकी बॉडी से। इज इट राइट और रॉन्ग? तो उस स्पिरिट को बहुत लव देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम इनके अंदर से निकल सकते हो, और तुम्हें आज हम लाइट में भेज रहे हैं, और तुम्हें गॉड के पास वापस जाना है, शिव जी के पास वापस जाना है, और तुम्हें एनलाइटन होना है, तो वो स्पिरिट बाहर निकलेगी। हम सबके अंदर जो आज तक सोचते थे कि साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है, हम बोलते थे ना ये साइको प्रॉब्लम है जिसको बोलते थे, है ना, हमको साइको प्रॉब्लम नहीं है, हमारे अंदर स्पिरिट पर्सनालिटी है। सबके अंदर स्पिरिट पर्सनालिटी है। स्पिरिट पर्सनालिटी क्यों है? क्योंकि लो कॉन्शियसनेस की जितनी भी लाइफ हमने ली, चाहे प्रेजेंट या पास्ट, उसकी कॉन्शियसनेस का कोई ना कोई फंडा हमारे अंदर बंधा पड़ा है, तो वो तो निकालनी पड़ेगी कि नहीं। तो हम क्या बोलते हैं, अरे स्पिरिट निकली मेरे अंदर। स्पिरिट नहीं निकली, स्पिरिट पर्सनालिटी निकली। जो स्पिरिट ने पकड़ के रखा था वो निकली। एक जानवर बुद्धि जिसको कहते हैं ना, जो हमारे अंदर है, वही पकड़ता है ना, डिवाइन माइंड तो पकड़ता नहीं है। इज इट राइट? वो टेररिस्ट ने आके ताज होटल को उड़ा दिया, ना अल्लाह ने रोका, ना भगवान ने रोका, ना जीसस ने रोका, सारे लोग तो मरे ना उसमें, किसने रोका थोड़ी। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हम भी जब ऐसे एनलाइटन हो जाएंगे उस कॉन्सेप्ट से, या डिवाइन माइंड से चलेंगे, या भगवान के कॉन्सेप्ट से चलेंगे, हम भी क्यों रिएक्ट करें? शायद ये दुनिया का ड्रामा चल रहा है, चलने तो क्या फर्क पड़ता है। हम मल्टीप्लेक्स में जाते हैं, एक स्क्रीन पे हॉरर चलती है, दूसरे स्क्रीन पे कार्टून चलती है, तीसरे स्क्रीन पे एक्शन मूवी चलती है, तो ये एक्चुअली तो वैसा ही चल रहा है ना हमारी लाइफ में भी, तो हम क्यों रिएक्ट करें? इज इट राइट? मॉल में भी जाते हैं तो कुछ ब्रांडेड चीजें भी मिलती है, कुछ चाइनीज की चीजें भी मिलती है, हम क्यों रिएक्ट करें? भाई जिसको जो बेचना है बेचे, जिसको जो खरीदना है खरीदे, हमारी अपनी चॉइस है। इज इट राइट? तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब यही होता है कि हम कोई भी चीज को हायर डायमेंशन से देखें, हायर कॉन्शियसनेस से देखें, और जहां जहां पे हमने रिएक्शन दिया है प्रेजेंट या पास्ट लाइफ में, उसको हम रिलीज करें। यार छोड़ दो यार, ये तो उस टाइम पे होना था, उस सिचुएशन की डिमांड थी, आपको सीखना था, उसको सीखना था, बात खत्म हो गई। इज इट राइट? हमको एक घर लेना था, हमने लोन ले ली, हमने लोन EMI पे कर दिया, और अब क्लोजर करने का टाइम आ गया तो क्लोज कर दे। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि नहीं? अब उसको अगर हम पकड़ेंगे तो हम लूप साइकिल में आ जाएंगे, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम लूप साइकिल पैटर्न को तोड़ने के लिए ही ये सब करते हैं, और कुछ नहीं है। या तो क्या जरूरत था कि मैं अपनी 147 लाइफ को ओपन करूं, या बुद्धा 549 लाइफ को ओपन करे, या महावीर 526 लाइफ को ओपन करे? जरूरत क्या थी हम सबको? बिकॉज जब क्लियर करना है, अनलॉकिंग करना है, तो देखना ही पड़ेगा, और नहीं देखोगे तो रिलीज तो करना पड़ेगा। काफी बार आप नहीं देख पाओगे, मैक्सिमम टाइम नहीं देख पाओगे। इसका रीजन क्या है? आपका इतना अवेयरनेस नहीं है, इतना ओपन विजन नहीं है कि आप अपने आप को देख पाओ। इज इट राइट और रॉन्ग? समझ में कि नहीं? काफी बार आप देखो कि कभी आपने उल्टियां की होगी, फॉर एग्जाम्पल, आप खुद भी नहीं देखते हो आपने क्या उल्टी में निकाला, या दूसरा करते तो बिल्कुल भी नहीं देखोगे, क्योंकि उसको देख के आपको भी उल्टी होगी। इज इट राइट और रॉन्ग? क्यों? बिकॉज गंदगी कोई देखना नहीं चाहता। इसके लिए इतना गट्स चाहिए, इतना करेज चाहिए। तो इसलिए लोग पास्ट लाइफ में जाने से भी डरते हैं, देखने से भी डरते हैं, करने से भी डरते हैं, कराने से भी डरते हैं। बिकॉज गंदगी देखने की पहले ताकत तो पैदा करो, एंड दैट इज द हीलिंग मॉडलिटी। दैट इज के पहले हम आपको बेसिक में, एडवांस में डाल के, हथौड़ा मार के आपको एकदम प्रिपेयर्ड करते हैं, आपका हार्ट चक्र एकदम ओपन करते हैं। फिर आप बिल्कुल रिएक्ट, अच्छा ये पास्ट लाइफ में प्रोस्टिट्यूट थी, अच्छा पास्ट लाइफ में इसने मर्डर किया था, इसने डकैती की थी, अच्छा जलियांवाला बाग में इसने ये किया था। अब हमें कुछ नहीं लगेगा, सोचे शायद इसको ये रोल मिला था, इसने अपना रोल 100% अदा किया, इसने निभाया, तो इसमें ये बुरा थोड़ी इंसान है। इज इट राइट और रॉन्ग?
तो यही चीज़ें होती है कि आज अगर हमको कोई रोड पे शक्ति कपूर मिले या कोई ऐसा मिले तो हम थोड़ी उससे रिएक्ट करेंगे, ये तो उसको रोल मिला था। इज इट राइट? आज उसकी ही बेटी अच्छी रोल कर रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब वो बंदा ऐसा थोड़ी ओरिजिनली इतना नेगेटिव है। तो यही देखने की बात है कि भाई आपको जब जो रोल मिलता है वो रोल आप अदा करते हो। तो किसी के लिए आप नेगेटिव भी रोल करते हो। कभी हमारे पेरेंट्स हमें भी मार पीटते, गाली को करते, कभी हम भी अपने बच्चों को देते। ये आप रोल अदा कर रहे हो, एक्चुअली आप कुछ नहीं कर रहे हो। समझ रहे? तो उसमें गिल्ट करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ द रोल व्हाट यू हैव गॉट इन दैट सिचुएशन इन दैट टाइम। और वो भी हमारा एक एग्रीमेंट के साथ, कॉन्ट्रैक्ट के साथ होता है। कोई भी पिक्चर की जब स्क्रिप्ट बनती है ना, तो जो कास्टिंग डायरेक्टर होता है ना, वो कहता है कि भाई मुझे लगता है ये रोल ये प्ले कर सकता है, मुझे लगता है ये रोल ये प्ले कर सकता है। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले एयरपोर्ट पे था, दिल्ली एयरपोर्ट पे 10-15 दिन पहले, तो मैं एक इंसान मेरे आगे खड़ा था। मैंने बोला आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की पिक्चर में, दृश्यम 2 में। तो बोला आपने देखी? मैंने कहा हाँ देखी। बोलते लेकिन मेरा तो पूरे पिक्चर में 1 ही मिनट का रोल था। अब आप सोचो, जिसका पूरा 3 घंटे में 1 ही मिनट का रोल था, मैं उस बंदे को पहचान लिया। तो वो बोले यार आप तो गजब के। मैंने बोला नहीं, आपने जज का बहुत अच्छा रोल प्ले किया। तो मतलब ऐसा होता है ना, सी हमारी आईज इतनी शार्प होनी चाहिए कि आप इमीडिएटली किसी को भी कैच कर पाओ। मैं मेरी बेटी की स्कूल की एडमिशन के लिए गया था अभी पिछले महीने, तो वहाँ पे एक लड़का घूम रहा था 11th स्टैंडर्ड का। मैंने उसको बोला यार तूने क्या पिक्चर में काम किया, ओ माय गॉड 2 में। तो उसकी टीचर बोलती ये पिक्चर में काम करता है, ये तो मेरा स्टूडेंट है, रोज मेरे क्लास में आता है। मैंने कहा हाँ इसने बहुत अच्छा काम किया। बोले देन आई हैव टू सी द मूवी। मतलब जो टीचर है उसको भी नहीं पता कि उसका स्टूडेंट पिक्चर में काम करके गया। तो ऐसा होता है कि आपका विजन सही में ऐसा होना चाहिए, बट इट शुड बी अ नॉन रिएक्टिव विजन। इट शुड बी अ विजन ऑफ अप्रिसिएशन। आपको तारीफ करने को आनी चाहिए, एक्सप्रेस करने को आना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट है ना, हमारे सब रिलीजन में मिसिंग पार्ट है, जो हम या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में मिसिंग पार्ट है, बिकॉज एक्सप्रेस करने नहीं देते। वो कहते सीधा राम बनो, सीधा बुद्धा बनो, सीधा जीसस बनो, सीधा मोहम्मद पैगंबर बनो, सीधा गुरु नानक बनो। सीधा कैसे बने हम? हमें एक्सप्रेस तो करने दो ह्यूमन के जैसे। सीधा एनलाइटन कैसे बनेंगे? सीधा मोक्ष कैसे मिलेगा? सीधा महावीर कैसे बनेंगे? पहले नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तो हमारी जो एक 5 सेंसेस है, या हमारी जो फीलिंग्स है, जो हमारे इमोशंस है, उसको तो समझे हम। कैसे बाईपास करें मुझे बताओ? इज इट पॉसिबल? आप घर से भी निकले हो, बोले आपने फ्लाइट की टिकट बुक की, कहीं तो ऑटो पकड़ा होगा, कहीं तो टैक्सी पकड़ी होगी, सीधा थोड़ी बोला रहेगा मेरी फ्लाइट की टिकट है, मेरे घर से फ्लाइट ले जाएगी मुझे। कोई ले जाएगा क्या आपको? नहीं ना। कुछ तो मतलब बैग्स भी आपने पैदल उठाई, चढ़ाई, अभी भी आपने यहाँ किया होगा कि नहीं मैंने तो इतना 1000 रुपया दिया तो कोई आके मेरी बैग रूम तक लेके जाए। कोई नहीं ले जाता है। मैंने कल 15 बैग्स मैं खुद अलग अलग रूम में मैंने रखे। कल मैंने हर एक को खाने की डिश दी जब हम लोग डिनर कर रहे थे। तो एवरीथिंग यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन। ये पास्ट लाइफ में समझ में आ जाता है। जो आपने बाईपास किया कि ये मेरा काम नहीं था, ये तो बहू का काम था, ये तो बेटी का काम था, ये तो बेटे का काम था, ये तो पिताजी का काम, किसी का कोई काम नहीं था। आपके सामने जो चीज आई वो आपका काम है। इज इट राइट? फिर वो कितना भी गंदा काम क्यों ना हो, मैं तो बोलता हूं वो काम करो, बिकॉज यिन यांग दोनों का एक्सपीरियंस लेना है। फेमिनाइन मस्कुलाइन दोनों का एक्सपीरियंस लेना है। अच्छे बुरे का दोनों एक्सपीरियंस, दिन रात का दोनों का एक्सपीरियंस लेना है। बुरा काम भी करो तो उसका भी एक्सपीरियंस लेके बाहर निकलो। हमने जो एक इमेज देखा था कि पूरे व्हाइट में एक ब्लैक डॉट होता है, पूरे ब्लैक में एक व्हाइट डॉट होता है। यही तो लाइफ है कि कितना भी आप व्हाइट हो, कहीं तो ब्लैक है। और वो ब्लैक क्यों भगवान ने रखा है? नहीं तो आप शिवा नहीं बनोगे, नहीं तो कोई तोड़ेगा ही नहीं आपको। और कहीं ना कहीं ब्लैक में व्हाइट क्यों होता है? कि कहीं ना कहीं चांस है इसको ठीक करने के। आप नहीं बोल सकते अरे अब तो इतनी लाइफ मेस हो गई ना, मुझे नहीं लगता सुधर सकती। कहीं तो एक रोशनी है, और वो अट्यूनमेंट के बाद वो रोशनी और ज्यादा एम्पलीफाई होगी, फिर ठीक जल्दी हो जाती है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कैमरा में भी कैसा रहता है ना, 2 ही चीजें होती है। एक उसमें एपर्चर होता है, एक ऑप्टिकल चीजें होती है करके। तो आपको डिस्टेंस से ना वो एडजस्ट करना पड़ता है। ऑटोमेटिक कैमरे में करना नहीं पड़ता है। अदरवाइज ये जो मैनुअल कैमरे होते हैं ना, उसमें कभी जूमिंग करके डिस्टेंस को नजदीक करना है, कभी नजदीक वाले को जूम करना पड़ता है। तो ये होता है कि हमारी लाइफ एक्चुअली अभी आउट ऑफ फोकस है। हमें समझ में नहीं आ रहा हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। एपर्चर को ना ठीक कर रहे हैं ताकि आपको चीजें शार्प दिखाई दे। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? जो नोकिया का 6600 2 मेगापिक्सल का था और अभी यह 100 मेगापिक्सल का है, तो फर्क पड़ता है कि नहीं?
अब फटता नहीं है इमेज इतना जो पहले फटता था करके, इज इट राइट? अब पहले 2 MB का एक इमेज था, अब करीबन 100 MB का एक इमेज होता है। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा साइज होती है ना उतनी ज़्यादा क्लैरिटी होती है। तो जितना समय हम ज़्यादा रिट्रीट में स्पेंड करते हैं ना और हमारी विजन को शार्प करते हैं, इतना हमारी हीलिंग भी ज़बरदस्त होती है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये होता है कि रिग्रेशन का मतलब है उसी चीज को ना बहुत बारीकी से देखना, बहुत शार्पली देखना, तब मजा आता है। काफी बार जो डबिंग वाली मूवी होती है ना, आपको समझ में आता है यार ये कुछ अलग लैंग्वेज की, इसको हिंदी में डब किया है। समझ में आता है कि नहीं? और काफी बार समझ में ही नहीं आता है क्योंकि उसने एकदम सिंक्रोनाइज किया है। तो पहले के जो गाने भी थे, जो स्टोरीज भी थी ना, वो एक सिंक्रोनाइज्ड थी। अब कैसा होता है ना कि स्टोरी अलग चल रही है, किधर हनी सिंह का एक अलग गाना चल रहा है, तो समझ में आ रही है कहीं से उठा के एल्बम से इसमें डाल दिया है, तो मिसमैच हुआ कि नहीं? तो हमारी पास्ट लाइफ में भी ना काफी चीजें मिसमैच हो गए और इसके वजह से इश्यू क्रिएट हुआ। तो हम क्या करेंगे ना, अब उसको पीछे जाके ना उसको हम मैच करने की कोशिश करेंगे, उसको हम वापस कलर्स डालेंगे, उसको हम रीशूट करेंगे, अंदर ही अंदर रीशूट करना है। ऐसे कुछ बाहर कुछ स्टोरीज नहीं बतानी है कि मैंने ऐसे किया वैसे किया, कुछ नहीं करना है। अंदर करेक्शन करते जाओ करते जाओ करते जाओ और फिर देखो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर दुनिया बदली तो बाहर की दुनिया बदल जाएगी। इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब अंदर ही हम लोग विंडोज 10 से 11 में गए, उसी हार्डवेयर में, उसी 11 से 12 में गए, उसी हार्डवेयर में, उसी के अंदर हम लोग ने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया, वाईफाई को कनेक्ट किया। तो यही होता है कि हम इन्वोकेशन में सिंबल्स डालते हुए अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे और लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। लोगों को लगेगा ऐसे ही गई, ऐसे आए, पैसा वेस्ट किया, टाइम वेस्ट किया, लेकिन आपको पता है कि आपने क्या किया। इज इट राइट? आपने टाइम वेस्ट नहीं किया, आपने बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना यहाँ पे, राइट? तो मुझे लगता है बहुत मजा आएगा कि जब अपनी विजन्स के मेगापिक्सेल्स को आप बढ़ाओगे और उस चीज को और क्लैरिटी से देखोगे। अच्छा ये ऐसे हुआ, मतलब पहले तो अपने आप को अलग करके देखो, ये पहला चीज है, और दूसरी बात दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये सेकंड चीज है। इज इट राइट? जैसे इन्होंने बताया ना कि पहले मैं चीजों को कैसे देख रहा था, अब मैं चीजों को उनके परसेप्शन से देखता हूं, तो चेंज हुआ कि नहीं? मतलब वो खुद भी दुखी है सामने वाला, तभी मुझे तकलीफ दे रहा है, तभी मुझे टॉर्चर कर रहा है। इज इट राइट और रॉन्ग? सामने वाला का कैसा है ना, एक फिक्स डायमेंशन के साथ जी रहा है, एक टाइम के साथ जी रहा है, और हम टाइमलेसली जी रहे हैं। तो हमारी शादी कब, बच्चे कब, बिजनेस कब, क्या होगा, ये हम सोल जर्नी टाइम पे छोड़ दिया है। और लोग टाइम फ्रेम के साथ बांधने की कोशिश कर रहे हैं हमें कि ये उम्र में तो इतना पैसा कमाना चाहिए, ये उम्र में तो शादी होनी चाहिए, ये उम्र में तो बच्चे होने चाहिए, ये उम्र में। लेकिन ये किसने लिखा है? ये बिलीफ सिस्टम है। इज इट राइट? तो लास्टली मैं एक चीज कहूंगा कि लाइफ इज ओनली अ थियरी एंड लाइफ इज ओनली अ कॉन्सेप्ट, नथिंग मोर देन दैट। आप जो भी बिलीफ सिस्टम लेके चलते हो ना, ये आपकी थियरी है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। और इतनी सारी जो लाइफ आप जी रहे हो, ये सिर्फ अलग अलग थियरी को एक्सपीरियंस करने के लिए, अलग अलग कॉन्सेप्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए, बाकी एक्चुअली कुछ भी नहीं है। इज इट क्लियर? मतलब जितनी भी थियरी को एक डालते हो, जैसे एक एंड्रॉइड की अपनी थियरी है, एक एप्पल का अपना एक ओएस है, वो अपने कॉन्सेप्ट से वो सॉफ्टवेयर के एप्स बनाता है। मिसमैच होता है ना दोनों को, अगर आप ट्राई करोगे तो, है ना? एंड्रॉइड में एप्पल का सॉफ्टवेयर नहीं डाल पाओगे। तो हमारा भी क्या होता है, हस्बैंड वाइफ, एक एप्पल एक एंड्रॉइड है, दोनों साथ में कैसे जी रहे? जी नहीं पाएंगे साथ में, अनलेस दोनों में एक कॉमन नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड अ वाईफाई। और अगर दोनों के गुरु एक है, या दोनों भले अलग अलग गुरु को बिलोंग करते हैं, लेकिन वो एक ग्रेस में रहते हैं दोनों, तो फिर कॉम्पेटिबिलिटी होगी, तो फ्रिक्शन नहीं होगा। इज इट राइट? तो कोई वायरस क्रिएट नहीं होगा। तुम तुम्हारे गुरु के साथ जियो, उसके ग्रेस में, मुझे मेरे गुरु के साथ रहने दो, मुझे अपनी बिलीफ थियरी के साथ जीने दो, तुम तुम्हारी बिलीफ थियरी के साथ जियो, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं। बिकॉज अब तक क्या था, लड़ रहे थे तो तेरे दिमाग से कुछ भी सोच रहे हैं, तेरे अंदर कुछ भी खिचड़ी पक रही है, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। उसका एक कॉन्सेप्ट है, वो अपनी थियरी के हिसाब से चल रहा है। चाहे वो न्यूमरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो कि भाई मैं 14 को जन्मा हूं, तो मेरा 1 और 4 है, तो मेरा एक कॉन्सेप्ट अलग है माइंड का। मैं 1 मतलब एक स्पिरिचुअलिटी को, 4 मतलब रिसीवर। मैं हमेशा 24/7 रिसीविंग एनर्जी करता हूँ। इज इट राइट? अब मेरे घर में कोई पर्सन है जो एक अलग नंबर से बॉर्न हुआ है, तो उसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट होगा कि नहीं? उसकी अलग थियरी होगी कि नहीं?
राइट? मेरे बच्चे भी है, वो एक अलग डेट को बॉर्न हुए तो एक अलग कॉन्सेप्ट से होगा कि नहीं, राइट? अब मेरा बेटा सपोज 7th को बॉर्न हुआ है तो वो हमेशा देने की बात करता है, और मैं 1/4 को बॉर्न हुआ है तो मैं हमेशा रिसीव की बात करता हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ थियरी में डिफरेंस आया कि नहीं? तो मुझे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कहाँ करना है? 5 नंबर पे, जहाँ पे एक फ्रीडम है, तुझे जो देना है जिसको दे, मुझे जहाँ से लेना है मैं लूंगा। तो फ्रिक्शन खत्म हो गया यहाँ पे। अब बात समझ रहे हो कि नहीं? इज इट राइट? नाम में भी ऐसा होता है, आपको जो नाम दिया गया उस नाम का भी तो इम्पैक्ट होता है। मेरा नाम उदय है तो बचपन से मैं सोचता था मेरे भाई का अजय है और मेरा उदय कितना बुरा नाम है, लेकिन जब बड़ा हुआ तो समझ में उदय मतलब कितना अच्छा, मतलब इट्स अ लाइट, इट्स अ दिया। इज इट राइट और रॉन्ग? तो मैं सोचता था अजय है इसलिए वो जीत रहा है, इसलिए वो फर्स्ट आ रहा है, उदय इसलिए मैं हार रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा था माइंड में। तो मैं पापा को बोल रहा था, क्या पापा और कोई नाम नहीं मिला? तो पापा मेरे को चिढ़ा दे रहे, तू तो एंथनी है, तू तो फादर है। मैं बोलता क्या कुछ भी बोल रहे, लेकिन जब मैंने पास्ट लाइफ देखा तो सही में मेरा एंथनी नाम निकला, सही में मैं मैक्सिमम लाइफ में प्रीस्ट था। तब मुझे समझ के यूनिवर्स में जो भी चीजें चलती है ना, वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी है, ये ऐसी चीजें नहीं चलती है वो। मतलब बचपन से मुझे बोलते थे तू तो बहुत बड़ा डायरेक्टर है, तू तो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर। मैं सोचता हूँ ये किस एंगल से मुझे बोल रहे हैं, मैंने कौन सी पिक्चर बनाई है? लेकिन बाद में जब इतनी रिट्रीट्स हुए तो मुझे समझ में आया ये तो एक एक्चुअली पिक्चर ही तो है, ये सारे किरदार ही तो है। अलग अलग रिट्रीट में अलग अलग किरदार आते हैं, कैमरास आते हैं, शूट होते हैं, यूट्यूब में अपलोड होते हैं, फिर कुछ लोग तो गायब भी हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं उसमें। इज इट राइट और रॉन्ग? ये भी तो शूट ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब आप कुछ भी करो चलेगा वही जो आपके अंदर चल रहा है, आप कुछ भी करो। इज इट राइट? तो अगर सही में आपको लग रहा है कुछ अलग ही चल रहा है, कुछ गलत ही चल रहा है बाहर, तो अंदर चेंज करो, एंड दैट इज द रिग्रेशन। आपको मौका मिला जाएगा। इज इट राइट? और जब आप उसको सॉफ्टवेयर को अपडेट करोगे, कुछ एक नया सॉफ्टवेयर डालोगे, तो डेफिनेटली उसका आउटपुट भी अलग होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं यही आप लोगों से कह रहा हूं कि रिग्रेशन को इतना हल्के से भी मत लेना और इतना सीरियसली भी मत लेना। मैं दोनों कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग है। सीरियसली लोगे तो फियर एक्टिवेट होएगा, डाउट एक्टिवेट होएगा, और लाइटली लोगे तो मैसेज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसको फॉलो नहीं करोगे। इज इट राइट और रॉन्ग? और रही बात उन लोगों की कि जिन्होंने अपनी पास्ट लाइफ नहीं देखी है, इतने अटेम्प्ट के बाद, इनको मैं क्लियरली कट बोल देता हूं कि एक्चुअली जो भी आपका रिग्रेशन होता है ना, वो आपकी स्पिरिट पर्सनालिटी के लिए होता है, एक्चुअली आपके लिए नहीं होता। तो आप अगर नहीं भी देखोगे तो क्या फर्क पड़ता है? वो स्पिरिट ने देख लिया, उसने अपनी लाइफ देख ली कि मेरे साथ क्या था करके। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन उसको एक्नॉलेज करो कि चलो उसने देख लिया और वो रिलीज हो गया, भले मुझे नहीं समझा तो क्या फर्क पड़ा। इज इट राइट और रॉन्ग? मैंने किसी को एक कपड़ा दिया, एक टाका दिया, और मैंने अपना एक साइज बताया, उसने मुझे शर्ट बना के दे दिया, मैंने ये पहन लिया। अब मुझे पता ही नहीं उसने कैसे काटा, उसने कैसे स्टिच की, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे बैठ गया ना। इज इट ओके और नॉट? तो यही कल्चर होता है, ये रिलीजन होती है, यही लोगों की बिलीफ सिस्टम होती है। पता नहीं उसने कैसे फ्रेम किया, उसने कैसे क्या उसको ये किया, रिस्पेक्ट इट। उसमें बवाल क्या मचाना है, लड़ना क्या है? भगवान ने थोड़ी बोला था कि मैं तुझे एक जात देता हूं, उस जात के लिए तू लड़ना, ऐसा थोड़ी बोला था। बोला था? लोग बुद्धिस्ट लोग लड़ रहे, सिख लोग लड़ रहे, मतलब कितने लोग ऐसे ही लड़ रहे हैं जिसको किसको बोला भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट बनाया कि मुझे भगवान के लिए लड़ना है, मुझे देश के लिए लड़ना है, मुझे रिलीजन को बचाना है, मुझे सनातन धर्म के लिए लड़ना है। अरे ये तो एक स्कूल है, स्कूल के लिए क्या लड़ना है? अभी आप कॉलेज में आ गए तो स्कूल के लिए क्यों लड़ रहे हो? तो ये हमने भी शायद इन्फेंट सोल में किया है, बेबी सोल में किया है, यंग सोल में किया है। अब आप मैच्योर और ओल्ड सोल लेवल पे हो, तो डेफिनेटली आपकी ड्यूटी बनती है कि वो ओल्ड सोल लेवल की चीज़ों को ना क्लियर करो, आप जो पास्ट की है। आप नहीं करोगे तो उन कैरेक्टर्स को अट्रैक्ट करोगे जिनके साथ आपने पहले बवाल मचाया था, जिनका मर्डर किया था, जिनके साथ आपने कुछ धर्म के लड़ाई भेदभाव किया था, वो सब वापस आएंगे। इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये अच्छा मौका है कि जब आप वापस जाओ अपने अंदर, और जो भी लो सोल लेवल की, लो कॉन्शियसनेस की जो भी आपने हरकतें की थी ना, उसको अंदर 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 फॉरगिवनेस करके बाहर आ जाओ, और फिर देखो लाइफ कैसी चेंज हो जाती है। इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब जब हमने देखा कि शोले हिट हुई तो हमको पता नहीं था कि इसके पीछे ऐसी स्टोरी थी कि वो उसको रीशूट करने वाले थे। इज इट राइट? जब कमल हसन और रति अग्निहोत्री की वो पिक्चर बनी थी एक दूसरे के लिए,
तो मुझे पता नहीं था, मतलब उस टाइम पे तो हम छोटे थे, हमने पिक्चर देखी, लेकिन जब आप गोवा में जाते तो पता चलता है ये सुसाइडल पॉइंट है जहाँ पे ये एक शूट किया था और कितने लोगों ने वहीं जाके सुसाइड किया। मतलब लोगों की साइकोलॉजी क्या है कि वहाँ पे कुछ तो हुआ था, हमें भी जाके करना है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो जहाँ पे ये चीज़ें बन जाती है ना, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाता है। हमें उस स्ट्रक्चर में डूबना नहीं है, उस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना है। मैं इतने बार, कम से कम 50-100 बार गोवा गया रहूँगा, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि चलो कैसीनो में जाके थोड़ा खेलते हैं करके। बिकॉज आप ऑब्जर्व करते हो कि भाई लोग जाते हैं, पैसे पे करते, इंजॉय करते, कोई कंगाल बनता है, कोई पैसे वाला बनता है, आ जाता है। इट्स देयर चॉइस, नथिंग रॉन्ग। इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब कभी ऐसा नहीं लगता गोवा में सब पीने के लिए जाते तो आप भी कुछ पी के आओ यार, नहीं तो अपमान हो गया गोवा का फालतू में। मतलब जिसको भी मैं बोलता हूँ गोवा जा रहा, चल अपन पार्टी बनाते हैं, मैं बोला मैं रिट्रीट करने जा रहा हूँ। मतलब हम जाते डिवाइन के लिए, लोग जाते वाइन के लिए। हर एक का अपना कॉन्सेप्ट है, हर एक का अपना कॉन्सेप्ट है, कोई गलत थोड़ी है इसमें। मतलब जो इंसान जो करना चाहता है वो कर सकता है। इट्स अ मैटर ऑफ फ्रीडम। भगवान किसी को रोक टोक नहीं करे। बट रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ एवरीथिंग वॉट एवर यू डू, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट, एंड दैट इज वेयर यू हैव टू डू द रिग्रेशन। जहां आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली गलत करने के बाद, तो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, ये मेरे से गलती हो गई करके। इज इट राइट? और उसको वापस आके फिर अब आपको यहाँ पे माइंड में एंकरिंग करना है कि आज के बाद मेरे से ये कभी गलती नहीं होगी, बिकॉज मैंने इसका पूरा साइंस समझ लिया है। इज इट राइट और रॉन्ग? सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब मेरे पास बहुत बचपन में नॉलेज कम थी, मैं देखता था कि गणपति के ऊपर ना कोई ऐसा मोटर लगाता था और ऐसा थर्मोकोल घूमता था। मैं सोचता यार इसको इलेक्ट्रिक में डालूंगा तो क्या घूमेगा, तो मैंने डाल दिया, फट करके फूट गया। नॉलेज नहीं था ना, गलती कर ली मैंने। इज इट राइट? फिर मैंने सोचा यार ये बलून इतना ऊपर गैस वाला जाता है ऊपर, तो कहीं ना कहीं मैं उस पर कंडील लगा दूंगा तो कितना अच्छा जाएगा और सब जगह लाइट लाइट होगी। तो जैसे मैंने कंडील को जॉइंट किया, वो बलून फूट गया, मेरे बाल जल गए उधर के उधर ही। फिर मैं सोचा यार ये क्या, मैंने तो ऊपर भेजा दे तो ये आग यहीं लग गई करके, मैं और मेरे भाई दोनों के बाल जल गए। सो दिस इज हाउ वी हैव एक्सपेरिमेंटेड एंड दिस इज व्हाट इज द लाइफ। ये एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस करने के लिए है। उसके बाद तो कभी मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ये सारी चीजें क्या होता है कि जब आपके पास नॉलेज कम है, इंफॉर्मेशन कम है, जब आपके पास एक्सपीरियंस कम है, तो ये सब गलतियां करने वाले आप। और जैसे इन्होंने बताया कि मैं बचपन से लोगों को धक्के मारता हूं, तो मैं समझ गया लाइफ भी तो ऐसे ही है। आपको भी किसी ने धक्का मारा तब आ गए ना। समझ में है कि नहीं? मतलब ये आपके माँ बाप है, ये आपके रिलीजन है, ये हस्बैंड है, ये बच्चे, मतलब धक्का ही तो मार दिया किसी ने। हमने तो छोटी कोई गुंजाइश की होगी भगवान के सामने, मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, उसके लिए 70 साल के लिए धक्का मार दिया, 80 साल के लिए धक्का मार दिया। इज इट राइट और रॉन्ग? तो धीरे धीरे हम समझ जाते हैं कि भाई किसी चीज के लिए कहीं जाना नहीं है, बस अंदर जाना है और उसको ठीक करना है, भटकना नहीं है कहीं पे भी। ऐसा नहीं कि वहां घंटी बजाऊंगा तो मेरा ठीक होगा, कोई बाबा मिलेगा तो ठीक होगा, कहीं पे कुछ भी नहीं होने वाला है। बस अंदर चेंज करते जाओ। अभी मैं 5 दिन कलकत्ता था, तो मैं जिनके यहाँ था वो मुझे पूछ रहे थे आपको कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। मैं बोला मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे बस शांति से 5 दिन अकेले रहने दो। तो उन्होंने रहने दिया। मैंने सब अपनी साइकिक सर्जरी, रीअट्यूनमेंट, 24 हीलिंग, ये सब मैं करता गया 5 दिन, क्योंकि अपने आप को प्रिपेयर करना था यहाँ आने के लिए। मुझे कोई मंडाल नहीं देखना था, मुझे कोई ऐसे क्राउड नहीं देखना था, कोई लाइन में खड़े रह के ऐसे कोई चमत्कार नहीं चाहिए था मुझे। सो आई डिडंट गो एनीवेयर फॉर 5 days, जस्ट आई वेंट टू वर्क ऑन माई सेल्फ। तो आप भी 5 दिन यहाँ पे आए हो ना, यहाँ वहाँ भटकने की कोशिश मत करो, बस ये 5 दिन अपने पे काम करो। इज इट क्लियर? क्योंकि आपको रिट्रीट करने के पहले मुझे रिट्रीट करनी पड़ी। जैसे मैंने बहुत साल पहले के एग्जाम्पल सुना था कि गांधी जी के पास भी कोई आए थे और उन्होंने बताया कि भाई ये बंदा गलत कर रहा है, ये बहुत नमक वाला खाना खा रहा है, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो गांधी जी ने उसको बोला ठीक है 8 दिन के बाद आओ, और 8 दिन तक उन्होंने बगैर नमक का खाना खाया, और फिर उसको गांधी जी ने बताया कि तू छोड़ दे। उसने छोड़ दिया उस बंदे ने। तो लोगों ने बोला भाई पहले ही बोलना था ना। बोले नहीं, पहले 5-7 दिन मैं तो बगैर नमक का खाना खाऊं, मुझे पता चले उस कर पाता हूं तो मैं बोल पाऊंगा। इज इट राइट और रॉन्ग? तो मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि जब आप थेरेपिस्ट बन रहे हो तो पहले अपने ऊपर सारे प्रोसीजर कराओ, अपने ही इन लोगों से कराओ, प्रेजेंट लाइफ कराओ, पास्ट लाइफ कराओ, वूम रिग्रेशन कराओ, सब यहाँ पे करा लो। क्योंकि जब आप करोगे, एक्सपीरियंस लोगे ना, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अब मैं किसका भी कर सकती हूँ, किसका भी कर सकता हूँ। इज इट राइट? आप बोलेगे नहीं मुझे नहीं करना है अपने पे, मुझे दूसरे पे करना है, ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू टेक दैट एक्सपीरियंस। समझ में कि नहीं? कितना भी बड़ा सर्जन होता है ना, उसको भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको सर्जरी के लिए दूसरे डॉक्टर के यहाँ लेटना ही पड़ता है।
कितनी भी गायनेकोलॉजिस्ट ने 500 डिलीवरी की होगी, उसको जब डिलीवरी खुद की करवानी है तो और किसी डॉक्टर से करवाना ही पड़ता है। सो लाइफ इज अ डिपेंडेंट ऑन सम और अदर वे, यू कैनॉट बी अ टोटली इंडिपेंडेंट इन द लाइफ। लेकिन ये रिग्रेशन से बहुत सारी डिपेंडेंसी खत्म कर सकते हो आप। तो रिग्रेशन में ये ऑटो सजेशन दो, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम इंडिपेंडेंट। तो जब आप ऐसे ऑटो सजेशंस देते हो ना, तो ये कितने भी मिसमैच होते हैं ना, आपको हॉल नहीं मिला, आपको चेयर्स नहीं मिली, आपको करंट नहीं मिला, तो भी आपका कोई रुकने वाला नहीं है, बिकॉज द शो मस्ट गो ऑन। इज इट राइट और रॉन्ग? कोई आपको बांध नहीं सकता है। आज हमने उनको रिक्वेस्ट किया था, हमको 6 हॉल चाहिए, उन्होंने हमको सिर्फ 2 ही हॉल दिए, तो भी 6 इवेंट हो रहे हैं ना पैरेलली। भले हमें ऐसे बैठना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इवेंट तो हो रहा है, नॉलेज तो मिल रहा है। गुरुकुल में जंगल में जाके कुटीर में बना के तो बिठाते थे, थोड़ी कोई एकदम राज दरबार रहता था। इज इट राइट और रॉन्ग? सो दिस इज द वे यू हैव टू लर्न एडजस्टमेंट, यू हैव टू लर्न द एक्सेप्टेंस। तो फिर मुझे नहीं लगता कहीं प्रॉब्लम होगा आपको। एम आई राइट? सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अभी हम पैरिंग करेंगे आप लोगों का, और आज के दिन हम सिर्फ प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन करेंगे। कल से हम एक्चुअल पास्ट लाइफ रिग्रेशन स्टार्ट करेंगे। उसमें हम आपको बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स बताएंगे कि कितने प्रकार के पास्ट लाइफ रिग्रेशन होते हैं और किस किस तरीके से किए जाते हैं। तो वो थोड़ा एक एकेडमिक पार्ट होगा और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होगा। तो रोज कुछ सुबह सीखोगे, दोपहर के बाद अप्लाई करोगे। इज इट राइट? और किसी ना किसी के ऊपर अप्लाई करना है। तो इसमें डरने वाला बात क्या है कि मैं किस पे कैसे करूं, मैं तो अभी भी नया सीख रहा हूं। जब गॉड ने आपको असाइन किया है और आपने अंदर से मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि यहाँ पे आए हो, तो इसका मतलब सोल तैयार है। और जब सोल तैयार है तो डरने वाली बात क्या है? एवर राइट? ठीक है ना? तो इस इज कॉल्ड अ सोल सर्जरी। एमबीबीएस के बाद ना मेडिसिन वाले बहुत बनते हैं, सर्जन्स बहुत कम बनते हैं। तो हम लोग भी कैसे ना, रिट्रीट में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन थेरेपिस्ट बहुत कम बनते हैं। वाई? बिकॉज ये सर्जरी की बात है यहाँ पे, कि जहाँ पे आप किसी की सोल ओपन कर रहे हो, कर्मा ओपन कर रहे हो और उसकी सर्जरी कर रहे हो। तो शायद हम लोग रेडी हैं, तभी हम शायद यहाँ पे। जो रेडी नहीं है वो शायद और कहीं पे। डजंट मैटर। हम प्रे करेंगे कि उनमें से नेक्स्ट टाइम कोई यहाँ पे आए। हम भी तो वहाँ से आए हैं, कोई है कि नहीं? तो लेट अस, हम जहाँ पे भी है ना, लेट अस अप्रिशिएट अवर सेल्फ कि शायद मैं इसके लायक हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। अब हमारा सेकंड माइंड नहीं चलना चाहिए कि काश में वो बेसिक में जाता, एडवांस में जाता। आप यहाँ हो, मतलब यहाँ होने चाहिए। इज इट राइट? मतलब अभी ये फर्स्ट टाइम आए, इन्होंने कोई अटेंड नहीं किया, तो डेफिनेटली डजंट मैटर ये इतने साल के बाद आए, डजंट मैटर। आज यहाँ पे हो ना, एंजॉय दिस ग्रुप, एंजॉय दिस कॉन्सेप्ट, एंजॉय दिस प्रोग्राम, दैट्स फुल एंड फाइनल। इज इट राइट? हम कहाँ होने चाहिए डजंट मैटर। मतलब अमिताभ बच्चन जैसा जो इतना सुपर हिट मूवी करता है, कभी कभी जब मैं उनको एडवर्टाइजमेंट में देखता हूँ तो मैं तो इसको एडवर्टाइज करने की क्या जरूरत थी। बट ही इज ऑल्सो इन एक्सेप्टेंस मोड। समझ में कि नहीं? छोटी छोटी ऐड करते, कभी साबुन का करते, कभी क्या करते। तो उन्हें भी मतलब ऐसा मैं नहीं बोलूंगा फॉर सर्वाइवल ही इज डूइंग, एक पैशन है। और एक पैशन के लिए अगर छोटा छोटा काम करना पड़ता है ना, तो कुछ भी करो। समझ में कि नहीं? मुझे कुछ दिन पहले मेहुल बोल रहा था कि सर मैं आपको 11 साल से देख रहा हूँ, आप अभी भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत मेहनत वाला काम कर रहे हो। मैंने कहा ये आपका विजन है, मैं इस स्ट्रगल को ग्राउंडिंग मानता हूँ। मैंने बोला तुम्हें कैसे लगा मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ? बोलते नहीं, आज भी आप है ना, देखो ना, सब व्हाट्सएप पे लोगों को रिप्लाई करते हो, आज भी आप हर छोटी छोटी चीज़, कैमरा उठाना, सामान उठाना, यहाँ से वहाँ जाना, गाड़ी चला रहे हो, मतलब आपका कोई ड्राइवर नहीं है, आपका कोई असिस्टेंट नहीं है। मैंने कहा मैं अगर मैं रखूँगा तो मैं ईगो में आ जाऊँगा, मैं किसी को रखना नहीं चाहता हूँ। I want to do all that ground level work which I started 30 years back. मैंने 93 में जब फर्स्ट पंचगिनी रिट्रीट स्टार्ट किया था, तभी भी मैं यही काम कर रहा था। तो आज भी मैं वही कर रहा हूँ इतने साल के बाद, 30 साल के बाद। तो दैट इज व्हाई आई एम सर्वाइविंग। दिस इज द सक्सेस ऑफ माई स्टोरी। इज इट राइट? जहां मैं असिस्टेंट रखूंगा, जहां मैं कॉल सेंटर रखूंगा, एक कस्टमर केयर रखूंगा, तो फिर हम और आपका हार्ट कनेक्शन टूट जाएगा। एग्जैक्टली ना। तो हर चीज देखो, यूट्यूब पे अपना नंबर डालते हैं, फ्लायर में मेरा नंबर डालते हैं, 270 व्हाट्सएप ग्रुप को मैं मैनेज करता हूँ, मीडिया टीम है या कोई भी टीम है, सबको मैं रिप्लाई करता हूँ। इसका रीजन क्या है? दैट्स अ ग्राउंडिंग वर्क। मैं बोलूँ यार ये मेरे से नहीं, बड़े बड़े मैं संतों के जैसे मैं एकदम आइसोलेटेड रहना चाहता हूँ, 2-4 लोगों को रखूंगा, लोग मना करने के लिए, आने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। खाओ पियो, हमारे साथ घूमो फिरो, क्या फर्क पड़ता है? इज इट राइट और रॉन्ग? फिर आप कोई भी मुझे टाइटल दोगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मेरा अंदर का टाइटल मुझसे खुश है। आप उसको स्ट्रगल बोलो या आप जो भी बोलो, कि कोई बोलेंगे डॉक्टर
शाह बहुत प्रोफेशनल है, आप जो भी बोलो, बट आई नो कि मैं कितना मतलब जेलों में भी जाता हूँ, एनजीओज में जाता हूँ, रेड लाइट एरियाज में भी जाता हूँ सेमिनार्स करने को, वर्कशॉप करने को, तो मेरे अंदर भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आउट ऑफ द वे करता हूँ, बट दैट मेक्स मी हैप्पी। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आपको जो चीज़ जिस चीज़ में खुशी मिलती है ना, करो वो भले गलत भी है तो भी करो। क्यों? क्योंकि उस गलत चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए आप आए हो। तो मैं किसी को रोकता नहीं हूँ कि नॉनवेज मत खाओ, किसी को रोकता नहीं हूँ कि ड्रिंक मत लेना, समझ में कि नहीं, किसी को नहीं रोकता हूँ। आपको अंदर से लग रहा है, डू इट, बट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीक द फॉरगिवनेस। गॉड को बोलो मेरे से ये हुई, मुझे एक्सपीरियंस लेना था, मैंने ले लिया, दैट्स इट। इज इट राइट? सो दिस इज एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट, और वो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में करेंगे। जहाँ जहाँ पे हमने गलतियाँ की हम उसको सुधारेंगे, जितना हद तक सुधार सकते हैं। बाकी हम इंटेंशन डालेंगे, मेरा क्लियर हो गया, लेट टाइम कम, लेट पीपल कम इन योर लाइफ एंड लेट इट गेट क्लियर। इज इट ओके? चलो, थैंक यू वेरी मच, मज़ा आ गया।